चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने पीछे की वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया, राष्ट्रीय हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, करंट अफेयर्स, घटनासार, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं आर्थिक। आर्थिक में जो मेन पॉइंट है, जो जो घटनासार में सारे कुछ हम जो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप PYQ भी देख कर बैठे होंगे। उद्देश्य क्लियर रखिए कि हमको किसी तरह से याद करना है, अपने काम को निकालना है, ठीक है। हमको यहाँ पर थेसिस नहीं लिखना, इस माइंड सेट के साथ रहिए, है ना। यहाँ की किताब एक पता चला, एक किताब खुद लिखा हुआ है, हम दूसरी किताब लिख देंगे कि लिखने में बड़ा मज़ा आ जाएगा हमको कुछ मिलने वाला नहीं उससे, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। क्या है पहला पॉइंट, ये देखिए कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न, ध्यान रखिएगा। अब अगर UPSC का क्वेश्चन होता है, अगर करंट अफेयर होता तो आपको ये बताया जाता कि मिनी रत्न पाने की कंडीशन क्या क्या है, क्या क्या नहीं, सब डिटेल में होता है, लेकिन इस जरूरत नहीं, ठीक है। आएगा तो देखा जाएगा, क्या दिक्कत है। आर्थिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति से सम्मानित किया? किसको? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या किसको? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा, जब भी भूल जाए, अच्छा ठीक है कि यार कौन सा था हे भगवान, भूल गए तो ऐसा लगे, तो याद रखिए कौन मंत्री हैं? केंद्रीय मंत्री हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बस थोड़ा सा दिमाग बना लीजिए, हाँ ये यही हो सकता, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे दिमाग बना लीजिए, ठीक है। तो समस्या नहीं आएगी याद करने में, ठीक है। तो मंत्री को याद रखिए, हो सकता कभी कभी पूछ ले कि जितेंद्र सिंह, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा पॉइंट, उसके बाद देखिए ये भाई साहब बड़ा भयंकर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अच्छा नहीं, छोटा है, हम तो दोनों मिला दिए। ये वाला, सॉरी। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया? कोई मतलब का है नहीं, क्योंकि मार्च 2024 तक पूछा हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में हटा दीजिए। मेन चीज जो लगे हाँ यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है वही करिए, ठीक है। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX, क्या बात है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, कौन भाई? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है, में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग, क्या बात है, नाम तो बड़े बड़े रखे हुए भाई साहब, है भूल जाओगे, पेपर में ही आएगा, भूल जाएंगे। जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे आए कि IIBX नहीं, मान लीजिए नहीं मिलेगा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन चाहिए। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग, TCM जानते हैं? TCM, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग। ये सब न्यूज़पेपर अगर हम नहीं पढ़ते तो फिर मामला गड़बड़ कर देगा, ठीक है। सदस्य बनने वाला पहला बैंक, क्या बात है, SBI, चलो ठीक है, ये तो भावकाल जमाया। SBI कहाँ पर? IIBX, TCM, 3 जगह पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक ही लाइन देखिए, छोटी क्वेश्चन, एक क्लू ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता है, लेकिन पढ़े खूब हैं, याद को नहीं है, फिर तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, सब कुछ चिड़ी पक जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ बता भी दिया है कि IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया है। गुजरात गिफ्ट सिटी, ध्यान रखिएगा, गिफ्ट सिटी भूल गए, गिफ्ट कैसे हम भूल जाएं, गिफ्ट याद रखिएगा, गिफ्ट सिटी ना, तो गिफ्ट में एक नंबर कटे, वो एक क्वेश्चन भी कटेगा, उसके बाद 1/3 माइनस मार्किंग भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, गिफ्ट मिल गया हमको कौन का गिफ्ट मिलने का पनिशमेंट मिल गया, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? कब तक? जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में, याद रखिए, क्यों? क्योंकि 2025 तक बात कर रहा है, और विश्व बैंक आता तो इंपॉर्टेंट हो जाता भाई, ध्यान रखना। अब कहीं सर भूल गए, ये क्या मतलब कि विश्व बैंक, याद रखिएगा 6.66%, कितना? 6.6, भाई भूल गए, आ गया क्वेश्चन में, हम भूल गए, कैसे भूल जाए, कैसे याद रखेंगे? याद रखिए, क्योंकि याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे। 6.66%, इतना याद रखिए विश्व बैंक का, ठीक है ना। एक दो तो याद रखिए कम से कम, कुछ तो दिमाग में रहे, हाँ भाई। 6.6%। उसके बाद क्या है? उसका आता है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? सिंगापुर। भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? किससे प्राप्त हुआ? सिंगापुर, याद रखिए, स्विट्जरलैंड नहीं है, सिंगापुर, है ना। सिंगाई का वो बहुत बड़ा चर्चा है, मतलब कि FDI प्राप्त कर रहा है, बहुत पैसा दे रहा है, सिंगापुर, ठीक है। जो लोग सीरीज देख रहे हैं ना, उनको धीरे धीरे अपने आप ही नाम याद हो जाएगा। अच्छा ये ऐसा है, क्योंकि होता क्या ना कि यार
पैटर्न क्या होता है, टर्न पर ना थोड़ा सा कमेंटबाजी होती है, और जो कमेंटबाजी होती है ना यही दिमाग में रखता रहता है। लाइन जो पढ़ रहे हैं ना ये आप 10 बार खुद पढ़ेंगे भूल जाएंगे, हमारी बात छोड़िए, हम जो बता रहे हो अलग उसको अलग से सोच छोड़िए, आप जो पढ़ रहे हो ना खुद ही अरे ठीक है जाने दो ऐसे लगेगा, सब एक ही तरह से लगेगा ना। लेकिन जब मैं से बता दें सिंगापुर को पैसा दिया है ना, को अमीर बना रहा है भारत को, बस जैसे आपके दिमाग में ये बात रहेगा ना यार सिंगापुर ही हो सकता है एफडीआई में, बस। अब वहाँ पर कितना भी घुमा दे क्वेश्चन, क्या सिंगापुर बदल थोड़ा जाएगा, सिंगापुर जगह कोई दूसरा आ जाएगा। 2023-24 की बात ही चल रही है, अब वहाँ पर कुछ और पूछ ले, बात अलग है। 2023-24 जैसा दिमाग में आए कि भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर सिंगापुर हो ही नहीं सकता, अमेरिका देगा। अच्छा अमेरिका देगा, रूस देगा, रूस अच्छा लड़ाई लड़ा रूस आपको जो है एफडीआई देगा। चीन देगा, सबसे ज़्यादा चीन देगा। अच्छा चीन आपको जो है ना कूड़ा मकोड़ा दे देगा खाओ बढ़िया बढ़िया, है ना। खैर उसके बाद क्या है, वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस, क्या बात है, नाम ही नहीं सुनेंगे। बैंकिंग स्टार्टअप है ये जुपिटर, इसका नाम ही नहीं सुना। अरे भाई नाम जुपिटर नाम याद रखो कि थोड़ा कि जुपिटर बस केवल एक ही जगह पे है, यहाँ पर भी है ना। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस, ये पता चले भाई ये तो पता रहने कि पूछ क्या रहा है, मोबाइल वैलेट लाइसेंस पूछ रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। अरे क्या मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा कैसे आएगा पता चला यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा तो आदमी उलझ जाएगा इसी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 मार्च 2024 को कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत को पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र, भाई ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बनाया गया कुछ चीज़ स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर, हिसार कहाँ पे है सर, हिसार तो हम जानते ही नहीं हैं। हिसार सोच रहे हैं अपने घर में बसा लें क्या, बसा लो भाई बसा लो, सब तुम्हारे करंट अफेयर तुम्हारे घर में मिलेंगे। क्या कोई पूछे स्टील क्षेत्र में कहाँ पर ग्रंथ कहाँ पर उद्घाटन किया गया, सर हमारे घर में। घर कहाँ है, घर तो मेरा जहाँ है ठीक है, हिसार मेरे घर में है ठीक है, याद रखिए बस, कुछ नहीं याद करना है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर को पुरस्कार जीता, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, बेस्ट कंडक्ट ऑफ, ये तो नाम भी नहीं सुनेंगे सर, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। बिजनेस को रेगुलेट करने वाली बात हो रही है, हाँ बिजनेस रेगुलेट की बात हो रही है। कौन जीता है, सेबी किसी का नाम नहीं है, सेबी एक संस्था है। अच्छा हाँ सर, हमको लगा कोई आदमी है क्या, उनको जो है पुरस्कार मिल गया, हम सोच रहे हैं हमको क्यों नहीं मिला है ना, सेबी संस्था है, ठीक है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट देखिए, मोदी 3.0, क्या बात है, मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई, 3 करोड़। अच्छा 3 करोड़ मिलेगा सर, हाँ 3 करोड़ मिल गया सर। मुझको देखिए एक भी आवास नहीं मिला, अरे तुम उस लायक तो बनो भाई आवास। सर मैं बेरोजगार हूँ, 5 साल से बेरोजगार हूँ, 6 साल से बेरोजगार हूँ, कोई पूछ ही नहीं रहा है, 10 रुपये भी नहीं कमा रहा हूँ, कोई आवास भी नहीं दे रहा है। अच्छा आवास मिलेगा ऐसे, डंडा लेके भगा देंगे 3 करोड़, आपको आश्चर्य होना चाहिए, 3 करोड़ मतलब क्या, आवास निर्माण की घोषणा की 3 करोड़, भाई मजाक बात लग रहा है आपको, और आपको लग रहा है नहीं मेरा दोस्त से लेके मेरे रिलेशन से लेके किसी को मिल ही नहीं रहा आवास, सिर्फ जा कहाँ रहा है, अब खोजिएगा जाकर जा कहाँ रहा 3 करोड़ आवास, ठीक है। अपने को बस याद रखने का तरीका है बना के रखना कि जो है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है, 3 करोड़, बस इतना ही आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसमें सोचना विचारना नहीं है कि टेंशन में आ गए, हे भगवान हमको कुछ मिला ही नहीं, सब कुछ कहाँ जा रहा है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तब पता चल रहा है कि अच्छा ये भी हो रहा है देश में, बस इतना पता चला जाए एफडीआई भी कौन दे रहा, सिंगापुर दे रहा भैया, सिंगापुर भूल गए लग रहा है भूलिएगा नहीं कुछ भी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना, अच्छा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई, 2015 में। कभी कभी मैचिंग लिया जाता है कि कब शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया, कितना, 4.21 करोड़ का मकान निर्माण किया गया। खूब निर्माण ही तो हो रहा है, बस अपने को कुछ नहीं मिल रहा है अपने को बस केवल पढ़ने और कुछ नहीं है।
चलिए, जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया? पहला इंडेक्स फंड, भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भाई साहब, मोतीलाल नेहरू नहीं सर, नेहरू नहीं, ऐसे ऐसे बेइज्जती कर देंगे, कुछ नहीं। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड क्या मिला है? किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर, शेयर याद रखिए, रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है, आते नहीं जल्दी, आ जाए तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है। हाल ही में मर्सर द्वारा, क्या भाई साहब, मर्सडीज लिख देते, यानी मर्सर लिखेंगे। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, मर्सर ने जारी किया, पहले तो कितने लोग ये भी नहीं पता कि मर्सर रिपोर्ट भी जारी करता है ना। प्रवासियों के देश के सबसे महंगा शहर, अरे भाई बहुत महंगा, ऐसा थोड़ा अंटालिया बना हुआ है। किसको? मुंबई को। किसको? मुंबई को। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? चलो, खूब महंगा शहर, क्या महंगा मतलब किस सेंस में होगा है? क्या मिलेगा वहाँ पर? चलेंगे क्या, कुछ खाने पीने का मन करे, पता चला गोलगप्पा खिला, गोलगप्पा कितने? 500 रुपये की गोलगप्पा। अच्छा 500 रुपये। चल हम दूसरे दिन पहुँचते ठेला लेके अपना, पता चला कि 10 गोलगप्पा दिन भर में बेचे 150, तो उसके बाद पता चला कि किराए वाला आ गया है, जो वसूलने वाला। अच्छा बेटा तुम कितना कमाए हो? 10 लाख कमाए होगे। लूट के लेके भाग गया, है ना। खैर बस इतना ध्यान रखिए कि मुंबई को जो है महंगा शहर घोषित किया गया, बाकी ठीक बात है, बाकी भूल जाइए क्या कहानी है ना। और उसके बाद क्या है, जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन किया? भाई साहब, फिलीपींस। गोल्डन राइस है, उत्पादन कर देना चाहिए, तो क्या दिक्कत है भाई। गोल्डन राइस, सोने वाला क्या बोलते हैं, चावल है। गोल्डन राइस, उसके व्यावसायिक उत्पादन पर नहीं तो बेच नहीं सकते हो फिलीपींस में, ध्यान रखिएगा, ऐसा है। अब फिलीपींस ये पता होना चाहिए ना, करता नहीं यही पता चल रहा है, तो सोचना कि नहीं चीन हो सकता है, ऐसा दिमाग में आता को जब पेपर में आएगा दिमाग, चीन ही हो सकता है, चीन के यहाँ ही सब कुछ बढ़िया होता है, बाकी तो कहीं कुछ होता नहीं है, ऐसा लगेगा। तो फिलीपींस ध्यान रखिएगा, फिलीपींस के जो है वो भी न्यायालय ने रोक लगाया भाई साहब, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। न्यायालय, सरकार ने नहीं लगाया, न्यायालय ने, देखो लिखा हुआ न्यायालय ने। किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस की व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? नहीं, आपको क्या लग रहा है कि हर कोई कंफ्यूज हो जाएंगे ना आदमी, वहाँ पर पेपर कंफ्यूज हो जाता है प्रेशर में। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? क्या बात है, एसबीआई। अच्छा, चलो, हे भगवान, जाए एसबीआई में जाते ही बैंक में जैसे पहुंचे, नोट बिखरे हुए दिखाई देना चाहिए, इतना पैसा पार कर गया। कुछ नहीं मिलने वाला, अब तो सब डिजिटल चल रहा है, अकाउंट में ही दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा, सब इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। खैर, जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? 8 लाख करोड़ कहाँ जेब में रख के ले चले क्या? जेब अब तोड़, लोग जो है जेब काट उठ के ना, पता नहीं क्या कर देगा, आदमी को ही काट डालेंगे। अच्छा 8 लाख करोड़ लेके जा रहा है, एसबीआई में है, तो इसका मतलब ठीक है तुम भी लेके चलोगे, कहाँ से मिलेगा। खैर मजाक की बात है। जून 2024 में मोबाइल सारथी और कोई सारथी नहीं 2.0, मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन अच्छा लगे, मोबाइल सारथी बात हो रही, कोई बड़ा आदमी रहा होगा भाई, सेबी ने जो लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? सेबी ने। फिर सेबी आ गया, सेबी पे फोकस रखिएगा, फोकस रखा करिएगा। हाँ, इसका बच्चा इसको जैसे खो रहा है, सेबी याद रखेंगे बेटा, तुम्हें याद रखेंगे तुम्हें किसी भी तरीके से कि मोबाइल सारथी 2.0 लॉन्च कर रहे हो ना, मैं देख रहा हूँ, बताता हूँ, जैसे पेपर में आएगा तो मैं सही कर दूंगा। सही कैसे हो जाएगा, वही से बनाएंगे ही पेपर, तो मोबाइल सारथी जो है कुछ और लगेगा। ए सारथी, सेबी के पास रोको अपना रथ जल्दी से, यही आंसर है, वहाँ पर उधर भूल भाल गए सब। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है ये देखिए, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? भाई 325 बिलियन डॉलर, पता चला अपने कुछ मिल ही नहीं रहा, अपने जाकर के पेन भी नहीं मिल रहा है एग्जाम सेंटर पे, पानी भी नहीं पूछ रहे, पानी मांग लिए पेपर में, सर पानी दे दीजिए, नहीं बेटा पैसा नहीं है, घर से पानी लेके आना चाहिए, अरे यार पिला देते, नहीं पिलाएंगे।
कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। तो ये है 2030, याद रखिएगा। कब? 2030। अभी टाइम लगेगा ना। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल, पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, पहला वर्चुअल ध्यान रखिएगा, कान में बोले क्या, वर्चुअल ध्यान रखिएगा। किस बैंक के ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया? HDFC। अरे भैया इसका जो ट्रेड करता है, मतलब कि फेसबुक पे बोल नहीं सकते, पर मज़ा आता है सुनकर, देख करके, है ना। मज़ा क्यों नहीं आएगा, फालतू चीज़ मज़ा आता ही है। बस यही नहीं आएगा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड इसने जो लॉन्च किया, नहीं ध्यान रहेगा। पिक्सल वर्चुअल, ऐसे नाम ही भूल गए, पिक्सल तो मोबाइल वाला होगा, कैसे हो जाएगा ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, कैसे हो जाएगा? लगता है क्वेश्चन ही गलत है। सोचना नंबर मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, इसको हम कर देंगे। तो बोनस नहीं भाई, है करंट अफेयर्स में HDFC, ठीक है। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल PIXCL लॉन्च किया? किसने? HDFC बैंक ने। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है, ये देखिए, 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI सुविधा लॉन्च की? ये तो आपको याद होना चाहिए, पीछे डिस्कस हुआ है मेरे भाई। श्रीलंका। कौन है? ये है श्रीलंका। लंका में आगे, लंका को अब इज्जत से बोलने लगे, श्रीलंका हो गया, है ना। लंका को वैसे नाम लेके नहीं बुलाना है, श्री लगा के बोलना है, श्रीलंका बोलना है। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI यूनिफाइड पेमेंट, अच्छा ये भी याद रखिए भाई, फुल फॉर्म वगैरह कहीं कहीं छोटे छोटे पूछ ही लेता है क्या, तो UPI फुल फॉर्म बता दो। पता चला UPI की यू तो सर बहुत सुना है, लेकिन पी क्यों आ जाएगा बीच में? UPI कुछ होता ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। UPI बता यूनिफाइड या यूनिफॉर्म याद आ रहा है, अरे ये गलत हो रहा है क्या? फिर ऐसे याद आता है और कुछ नहीं, तो ध्यान रखिएगा। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की? श्रीलंका। ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा आता है? ये देखिए, ये वाला करंट अफेयर्स। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल, जहां पर विश्व बैंक आ जाए, WEF आ जाएंगे, याद रखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया? राकेश मोहन। क्या बात है भाई, इज्जत बढ़ गई होगी एकदम। विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार, वहाँ पर जाएंगे, बताएंगे, देखो पैसा यहाँ जाना चाहिए, पैसा यहाँ खर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन? राकेश मोहन। कौन मोहन? राकेश मोहन। पता चला राकेश मोहन आ गया वहाँ पर। अब सोचना है कि यार ये तो साहित्यकार हैं, राकेश मोहन साहित्यकार हैं, इनको हम कैसे मान लें? ये आर्थिक सलाहकार, तो इतिहास, वो इकोनॉमी वगैरह जानते हैं भाई, ऐसे थोड़े। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य बन गए, ध्यान रखिएगा, बड़ी बात है। इज्जत भाई, पेपर में जब न्यूज़पेपर निकला होगा ना, ऐसे निकला होगा, राकेश मोहन ने किया देश का नाम रोशन है। देश का नाम क्या? देश का नाम ऑलरेडी रोशन है, जिले का नाम रोशन करेंगे, घर का नाम रोशन करेंगे, ऐसे कुछ मतलब। ऐसे न्यूज़पेपर वाला ना उनको जो हेडलाइंस होता है ना, खतरनाक लेके आते हैं। शायद स्पेशलिस्ट रखते होंगे, तुम हेडलाइंस ही बनाओ अच्छा खासा। खैर, 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण है? भाई क्या बात है, पैसा दिया है, किसने दिया है? RBI ने किसको दिया है? भारत सरकार को कितना दिया है? 2.11 लाख करोड़। सर इतना पैसा तो होता है क्या? इतना पैसा कैसे रखते होंगे सब भाई? पूछो मत, बस पूछो मत कुछ, ठीक है। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, क्या पहला 10 मेगावाट की क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू किया? विजयपुर, विजयनगर नहीं, विजयपुर, याद रखिएगा। कहाँ पर है? MP में। कहाँ पर है? MP में, मध्य प्रदेश। ऐसा प्रदेश जो मध्य में है, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। क्या कहा फिर से? पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, क्या कहा? पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन
प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया? विजयपुर, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिएगा ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन, कौन मिशन? राज्य ट्रांसमिशन, जूम कर लें, जूम कर लेते हैं, दिखेगा ही नहीं। यूटिलिटी द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आ पड़ा? यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर में रहने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश में। ये देखिए उसके बाद मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में समझा? अरे भाई साहब, स्थिर नहीं मजा आ रहा था क्या देख के? अच्छा नहीं लग रहा था। हम सकारात्मक लेके आएंगे, कूद फान मचाएंगे थोड़ा सा, है ना। तो अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया। कौन? S&P ग्लोबल रेटिंग्स, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर ये तो देखिए मई 2024 के आखिरी सप्ताह में पूछा है ना, तो थोड़ा सा याद रखिएगा बस, और क्या है ना। उसके बाद क्या आता है? क्या भाई इतना बड़ा लाइन लिख दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024, विश्व प्रवासन रिपोर्ट। अच्छा, प्रवासी पता होना चाहिए ना, प्रवासी मतलब एक जगह छोड़ के भाग गए दूसरी जगह, वो प्रवास कर गए, मतलब एक जगह जहाँ रह रहे थे वहाँ से छोड़ कर अपने घर छोड़ कर चले कहीं और रहने लगे, उसको प्रवास बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में ठीक है, 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा। यहाँ पर तो एडवांस हुए थोड़ा सा भौकाल है। धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन रहा? भारत। कहीं पर तो नाम आया, 2 जगह नाम आ चुका ना, ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा चीन। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज कर देगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा चीन। नहीं, चीन कैसे हो सकता? चीन तो दुश्मन है, चीन कैसे हो जाएगा? है यही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे आता है, नहीं आता भाई। याद रखिएगा, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? चीन, ठीक है। उसके बाद चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रो, ध्यान रखिएगा, माइंड ग्रो ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया? भाई साहब, कोई तो चिप लॉन्च किया, माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिक्योर IoT, क्योंकि चिप बहुत सेंसिटिव चीज होता है, मतलब कि भारत में इससे ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए ध्यान रखना। क्या कहा? चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया? कौन सा? सिक्योर IoT, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए, हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की? CNG मोटरसाइकिल कौन? बजाज फाइटर। क्या बात है, फाइटर है, बजाज फाइटर। नाम तो VIP रखा जाता है भाई, मजा आ जाए सुन के, बजाज फाइटर। क्या कहा? हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की? बजाज फाइटर, ध्यान रखिएगा। कुछ करना नहीं है, बजाज ऑटो पूछ रहा है, बजाज ऑटो को नाम दे रहा है तो बजाज फाइटर लगा दो, और क्या करना है, फाइट हो जाएगा। अपने को क्या करना है, बस केवल याद रखना है, 2-4 क्वेश्चन जो आ जाए काम बन जाए, बात खत्म। उसके बाद मेंस के लिए देखा जाएगा, फिर मेंस में क्या होने वाला है। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लगे। ब्रिटेन, ये तो पीछे चर्चा हो भी चुका है करंट अफेयर्स में शायद, है ना। ब्रिटेन, सोचो, वहां से सोना ला रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये ध्यान रखिएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया? किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता कौन सा है? अप्रैल 2023 में जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा भागीदार 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा? कौन? तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। फिर से ध्यान रखिएगा,
अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक। भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक के राज्य के रूप में भरा गया, अचीवमेंट है और कुछ नहीं है ना, अचीवमेंट ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु, अपना यूपी तो होगा नहीं इस मामले में, यूपी कहाँ से हो जाएगा है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक में, क्या पता भविष्य में हो जाए। अच्छा काम होगा तो हो जाए जरूर। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? पारादीप। कौन? पारादीप बंदरगाह, ओडिशा। पारादीप कहाँ पे? ओडिशा। ओडिशा का ध्यान रखिएगा, मैप पर थोड़ा पता रहना चाहिए। हाल ही भारत कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग, ये ध्यान रखिए, शीर्ष कार्गो हैंडलिंग, ठीक है। ये सब इकोनॉमिकल टर्म है लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस, जून की बात हो रही है ना, आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया? 70.4 लाख 47 लाख। भाई क्या बात है, पैसा ही पैसा है, चलते हैं पैसा मांगते हैं, मांगने जाओगे भी रुपये नहीं मिलेगा, कहेंगे ऐसे नहीं मिलता पैसा, ये सब लिख के गरीब से कहेंगे, जो कोई भिखारी आएगा भैया पैसा नहीं, तुम लिख के बताओ पहले क्या क्या चाहिए खैर, आईएलओ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आईएलओ 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान कितना है? क्या है? 4.9। 5 से कम एक कर दो, कितना? एक कम कर देंगे, 5 से 4 हो जाएगा ना। अरे क्या गणित पढ़ा रहे हो सर जी, 0 1 करना पड़ेगा तो जाकर के क्या आएगा? 4.9 आएगा, है ना। इतना तो उसी साइड पढ़े ही है कि पता चल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आईएलओ द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर की बात हो रही है, अनुमान क्या है? 4.9%, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ये वाला पॉइंट, इस पे क्या है, अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन एईओ का दर्जा प्रदान किया गया? रत्नम आभूषण। ये भाई याद रखिएगा, रत्नम आभूषण क्षेत्र को पहली बार चर्चा में है, उम्मीद है इस पे। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन ये क्या है यार, इस पे देख लेते हैं, है ना। क्या है? एईओ का दर्जा मिलने के बाद क्या होता है, आयात निर्यात प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया? आयात निर्यात प्रक्रिया, कहाँ गया? आयात निर्यात प्रक्रिया क्या होती है? सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% की कमी आ जाती है, क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी आ गया, ध्यान रखिएगा, कंपनी का दर्जा प्राप्त किया? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया। कौन इंडिया? ग्रिड इंडिया। कौन इंडिया? ग्रिड। याद रखिएगा, मिनी रत्न श्रेणी 1 में दिया गया है, याद रखिएगा, मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन? ग्रिड। अरे भाई कंट्रोलर, ग्रिड कंट्रोलर, बस किसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आ जाए वहाँ पर ऑप्शन में, तो थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या मतलब, स्टेटमेंट ही है, मतलब स्टेटमेंट भी नहीं है, पॉइंट है। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी, बस रिलायंस जियो, है ना। चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए कौन आगे निकल गया? रिलायंस जियो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है ये, अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। कौन? फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। फ्रांसीसी जब नाम सुनते तो कुछ दिमाग में आता होगा ना, ध्यान आना चाहिए। क्या फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। अब सिट्रोन याद रखिएगा, फ्रांस की है कंपनी, पर जरा सिट्रोन नहीं सर, सिट्रोन कैसे हो जाएगा? अपने सोच रहे हैं, है सिट्रोन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? एनवीडिया कॉर्प।
एनवीडिया कॉर्प अमेरिकी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर, भाई साहब बड़ी बात है कि एप्पल को पीछे छोड़ करके सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी दूसरी बनी है, ध्यान रखना है, पहली नहीं हो। फसल अपने से मान लेना, ये पहला होगा ऐसा कैसे हो जाएगा, पहला ही होना चाहिए, है ना, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, एनवीडिया कंपनी देखिए क्या दिया है इस बारे में। एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। ठीक है, कितने से, $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वही दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन, माइक्रोसॉफ्ट का बाजार वैल्यू कितना था, $3.10 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, आराम से देखिए, क्या सुनते रहिए, अपने आप कुछ चीज़ें होगा दिमाग में घुस जाएगा, सुनते सुनते घुस जाएगा। अब नहीं पढ़ने मन करा कुछ तो करेंगे ना भाई, अब पढ़ने को मन करा बात ही लगे, वो पढ़ रहा है एकदम दिन रात पढ़ रहा है, उसी मोबाइल शॉर्ट भी चला रहा है, उसी में रील्स भी चला रहा है, उसी में कुछ और भी चला ले रहा है, ठीक है, गाना सुन ले रहा है थोड़ा सा, उसी में पता चला कि कुछ भी कर ले रहा है, फिर उसके बाद पढ़ रहा है, उसको लग रहा है पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, पता चला कि एक को रीडिंग हुई नहीं, बस कल पढ़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 तक किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने, मतलब उसने चुना है ना, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किसको चुना ना, आरबीआई। भाई साहब इतना तो इज्जत वाला बात रहना चाहिए थोड़ा सा, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद अच्छा ये तो शायद चर्चा में थे, इनको तो आप जानते ही होंगे कि अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, मनोज पांडा। किसको, मनोज पांडा, ध्यान रखिएगा। कौन है मनोज पांडा, मनोज तिवारी नहीं है, अरे पता चला आ जाएगा ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन दे देगा कि मनोज तिवारी डाल दो, है ना, तो फिर पता चला तो गाना कलाकार हैं वो तो, है ना, तो चल आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, है ना। पांडा हो ही नहीं सकता, ऐसा लगेगा कुछ। अच्छा होता क्या ना, जब कभी होता है, जब हम ऑप्शन मारते हैं, क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसे गलती कर बैठते हैं ना कि जो आता रहता है हम उसी में मार देते हैं, भले ही वो सही है गलत है वो सब भूल जाते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद क्या है कि अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, कौन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक कितनी है, भारत में विश्व की रैंक है, भारत की विश्व में रैंक कितनी है, तीसरी, याद रखिएगा, यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में, बड़ी बात है, किसके अनुसार, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार तीसरे नंबर पे हैं। ध्यान रहे कि यूनिकॉर्न कंपनी की बात हो रही है, पता चला यही नहीं समझ में आ रहा है, यूनी कर दे सर, कॉर्न कर दें, कॉर्न अलग कर दें, क्या यूनी हो जाएगा, हम यूनिवर्सिटी जो बना देंगे उसको, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया, घाना में, पहले दिन बाद घाना आ रहा है ना, क्या लॉन्च किया, किफ़ायती 5G टेलीकॉम। अच्छा यही मिलेगा भैया तुमको लॉन्च करने के लिए, है रिलायंस को 5G लॉन्च किया वहाँ पर, बताओ घाना में, अरे लॉन्च करना था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लॉन्च कर देते, थोड़ा सी इज्जत बढ़ जाती है, अच्छा इज्जत वहाँ तो 5G कर हम 2G नहीं लॉन्च करने वाले, मतलब इतनी गुस्सा कहाँ है भाई, इतनी गुस्सा है, ठीक है। मिला कौन सा, घाना मिला भाई, घाना गए एकदम इज्जत है, लॉन्च करके आएंगे भौकाल टाइट करते हुए। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक है, ठीक है ना, लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया, जून का है तो ये तो इम्पोर्टेंट से ज़्यादा, पर भी छोड़ो, है ना। उसके बाद क्या आता है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहाँ पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया, नई दिल्ली, है ना, इथेनॉल 100, ध्यान रखिएगा कहाँ पर लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया था, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन है, ये देखिए, वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग, अरे भैया असम, ध्यान रखिएगा असम भूल गए, मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, कौन पेंटिंग, पांडुलिपि पेंटिंग, ध्यान रखिएगा, मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग कहाँ का है, ये असम का है ना, असम, सम विषम
नाम याद रखिए बस, इससे और कुछ नहीं करना है ना। मांजुली मुखौटा, और कोई मुखौटा नहीं, मांजुली ही है, ध्यान रखिएगा। और एक पांडुलिपि, अच्छा पांडुलिपि लगेगा यार, वहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ सब कन्फ्यूज कर जाओगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर, असम में, ठीक है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी ने 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? तो वह अनाज भंडारण योजना। भाई साहब कितना पैसे की बात हो रही है, 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है पॉइंट ये कि 12 फरवरी 2024 को किन 2 देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किए? तो शायद पीछे चर्चा भी हो चुका है, यही है, ये सब ओवरलैप करेगा, टेंशन मत लीजिए, है ना, ओवरलैप करेगा। कौन कौन सा है? श्रीलंका और मॉरिशस, ध्यान रखिएगा, तो चर्चा हो चुकी है पीछे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। ये थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिए। उसके बाद जो है ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन सा क्या है? ग्रो। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? कौन सा पहल है? ग्रो पहल। कौन सा? ग्रो ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट। ग्रो, सर ग्रो नहीं याद आ रहा है, क्यों भाई ग्रो नहीं याद आएगा? ग्रो पहल है ना, कभी कभी यही पूछ लिया ग्रो पहल का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिए ये जो, या कभी कभी यही पूछ लेगा कि जो आपका ग्रो पहल है ये किस लिए है, तो ये भी थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है कि ये वाला पॉइंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों आर्थिक गलियारा है। सर हमारे यहाँ गलियारा जो होता है ना, वो गलियारा होता है किसका? बिल्डिंग का गलियारा। किसका गलियारा होता है? बिल्डिंग गलियारा होता है। यहाँ आर्थिक गलियारा कौन सा है? आर्थिक गलियारा के निर्माण की घोषणा की कौन सी? सर आर्थिक गलियारा भी होता है क्या? हाँ भाई होता है आर्थिक गलियारा। ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उसके बाद कौन सा? उच्च यातायात घनत्व गलियारा। 3 गलियारा हैं, कौन कौन से? एक कौन सा? ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा। किसका क्या सर? ऊर्जा खनिज और सीमेंट के बीच में गलियारा होता है क्या? नहीं भाई, नाम है उसका, ठीक है। उसके बाद एक है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा। अच्छा इसमें कौन सा गलियारा बना हुआ है सर? अरे है भाई बंदरगाह कनेक्टिविटी, बस ऐसे ध्यान रखिए, बंदरगाह कनेक्टिविटी आता है। उसके बाद आता है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। उच्च यातायात मतलब जहाँ पर जो है ज़्यादा लोग आने जा रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट हो, है ना, वहाँ की बात हो रही है। उच्च यातायात घनत्व गलियारा, तीनों याद रखिएगा, तीनों अंतरिम बजट में क्या क्या है? ये वाला 3 गलियारों के यहाँ पर क्वेश्चन था ना, 3 गलियारों के आर्थिक गलियारों का निर्माण की घोषणा की गई है। ये 3 गलियारा यही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिए, ये पिछले दिनों ओडिशा राज्य ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा शुरू किया। क्या बात है, लाभा? अरे भाई लाभ कर देंगे, नहीं लाभ करेंगे, सो लाभा कर देंगे, लाभ नहीं लाभा, रामचरितमानस लिख रहे हैं हम, है ना। पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% भाई मजाक बात थोड़ा, 100% एमएसपी, बड़ी बात है। लघु बना जाति द्रव्य क्रय, ये भाई सब लाभा का नाम है, ये लघु बना जाति द्रव्य क्रय। भाई नाम याद रखने को जरूरत है क्या? लाभा याद रखेंगे सर हम खुद से, लाभ याद रखें, लाभा हो जाएगा अपने आप ही। लाभ अच्छा भूल गए, मान लीजिए लाभ कैसे, लाभ याद रखें, देखो 100% एमएसपी देने की बात हो रही है, तो लाभ नहीं लाभा होगा सर हम ऐसे ही याद करेंगे, लाभ नहीं लाभा कब होगा? जब 100% एमएसपी मिल जाएगा तब याद रहेगा। उसके बाद क्या आता है? ये वाला पॉइंट देखिए, अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या थी? पूंजीगत ध्यान रखिएगा, कौन सी पूंजीगत? में जब पढ़ाऊंगा ना इकोनॉमिक सर्वे वगैरह तो बताऊंगा आपको, अच्छा समझाऊंगा, है ना। अभी बस थोड़ा सा बस ये ध्यान रटे रहिए, ये सब देखो समझने के चक्कर पड़ो फिर तो कंप्लीट ही नहीं पाएगा ना, सब कैसे हो जाएगा एक ही साथ में, ठीक है। अंतरिम बजट 2024-25 भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? 1.11
क्या बात है, इतना है। ऐसा कुछ तो आंकड़ा कम कर देते भाई, इधर उधर एक दो कर देते, तीन कर देते, जीरो कर देते, नहीं नहीं एकदम एक्यूरेट 1.11 याद रखिएगा। उसके बाद क्या था ये पॉइंट, 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना, ये तो शायद पीछे चर्चा हुआ है मेरे भाई कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया भैया, 3 करोड़ कर दिया गया। 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कर दिया, हाँ ठीक है, बोल लगा रहे हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है, जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, बहुत सुने होंगे, PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी है भैया। देखो यहाँ पर कौन बन रहा है पात्र, ये बन रहा है ओला इलेक्ट्रिक, है ना। पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी, तो पात्र इंसान बनता था, अभी कौन बन रहा है, भारतीय ई स्कूटर बनने जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे देखिएगा कंपनी, और ये जो है नए नए कंप्यूटर भी आएंगे, ई पात्र बनेंगे, धीरे धीरे AI भी आएगा, पात्र बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ओला इलेक्ट्रिक, कौन, ओला इलेक्ट्रिक। उसके बाद कौन सा पॉइंट है ये देखिएगा, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में नए राजदूत के रूप में दिया, सेंथिल पांडियन, ये भाई इंडियन नहीं थे, पांडियन कर दिए, नाम ही बदल देंगे, है ना। या बस इतना याद रखना, WTO है ना, WTO अगर आपको ध्यान रखना है तो WTO कौन है, WTO में नए राजदूत के रूप में, राजदूत बन के गए हैं, है ना। राजदूत वो वाला नहीं जो बाइक होता है, राजदूत मतलब वो दूसरा होता है, ध्यान रखिएगा। राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया किसको, सेंथिल पांडियन, कौन पांडियन, सेंथिल पांडियन, सर भूल गए, नाम ही भूल गए, IAS अधिकारी हैं भाई साहब। आप IAS तैयारी करने वाले को भूल जा रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। सोचिए मतलब अगर इनको आप नहीं याद कर पा रहे हैं, इतने सालों से वो IAS थे, तो फिर तो बेइज्जती वाली बात है ना, उनको तो पता नहीं चाहिए भाई। उसके बाद क्या है, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चरण 1 को पूरा करने का समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है, किस वर्ष तक बढ़ा दी भाई साहब, 2027 और 28 तक बढ़ा दी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत माला परियोजना चरण 1। उसके बाद क्या है ये देखिए, 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहाँ पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया, बेंगलुरु, कहाँ पर किया, बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद साथ खत्म होने वाला है अब, उसका पुरस्कार है तो बाद में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार को MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इको मार्क ग्लोबल को पेश किया, UAE, फिर आया UAE को ध्यान रखिए, आजकल बड़ा मेहनत कर रहा है, कहीं कहीं मिल ही जा रहा है भाई UAE, है ना, तो ध्यान रखिएगा UAE के बारे में, बहुत चर्चा में लग रहा है ये। वह देश जिसने जनवरी 2024 में MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इको मार्क ग्लोबल को पेश किया, इको मार्क, वो भी कुछ और नहीं है, इको मार्क ग्लोबल है, ध्यान रखिए, इको मार्क ग्लोबल जैसे आई UAE याद रखिएगा, UAE इको मार्क, UAE मतलब इको मार्क, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये संयुक्त अरब अकेले नहीं है, इसमें और भी चीज़ें, संयुक्त ऐसा नाम पकड़ ले, जिससे यूनाइटेड होता है ना, यूनाइटेड UAE है ना, तो यूनाइटेड मतलब यूनाइट हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है ये भाई साहब, उसके बाद शायद नहीं अभी है, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है, बस खत्म हो जाएगा अभी। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया की सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी, क्या थी, अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना। अच्छा मतलब भारत जो जुड़ा नहीं था क्या दुनिया से जोड़ेंगे, हो सकता है भाई नहीं जुड़ा हो, है ना, तो उसको दुनिया से जोड़ना। भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना, ये सब बात अलग है लेकिन जो है वो सही है, ठीक है। आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी अमृतकाल में भारत
दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना, याद रखिएगा। उसके बाद आता है क्या, ये वाला पॉइंट कि हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001-2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई। हल्दिया, कौन, हल्दिया, हल्दी नहीं, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। नाम देखो, हल्दी हल्दिया कर दिया, पेट्रो अलग कर दो, केमिकल्स अलग कर दो, सब मिला कर बना दो क्या, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, हो गया काम, आंसर तैयार। तो उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होंगी। एक बार 2 बार और देख लेंगे, चीज़ें कुछ दिमाग में रहेंगी, इसी से काम चलेगा, है ना। आज के इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा टॉपिक होगा, कैसा होगा, देखेंगे, जैसा भी समझ में आएगा उसको जो है थंबनेल पे तो दिख ही जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।